जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए कितने। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। 25 दिसंबर 1991 को क्रिसमस वाले दिन रिलीज हुई थी एक्शन ड्रामा से भरी फिल्म कालिया, जिसकी मेन कास्ट में अमिताभ बच्चन, आशा पारेख, परवीन बाबी, कादर खान, प्राण, के.एन. सिंह व अमजद खान नजर आए थे। ऐसे में करीब 1.5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 3 करोड़ 75 लाख की कमाई करके हिट रही थी और साल की 8वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी। कालिया ऐसी फिल्म है जिसने अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की इमेज को और मजबूत किया था। साथ ही सिनेमा हॉल तक जाने से पहले लोग इस फिल्म का पोस्टर देखकर इसके फैन हो गए थे। लेकिन एक सच ये भी है कि ये फिल्म पहले धर्मेंद्र और विनोद खन्ना को ऑफर हुई थी। धर्मेंद्र तो कहानी के अकॉर्डिंग एकदम फिट भी थे, इसलिए टीनू आनंद के करीबी रहे इकबाल सिंह जो कालिया के प्रोड्यूसर थे वे उन्हें धर्मेंद्र के पास लेकर गए। धर्मेंद्र तब मसाज करवा रहे थे, इसलिए टीनू को थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मगर जब धर्मेंद्र आए और टीनू ने कहानी सुनाना शुरू किया तो एक सीन जहां कालिया इंसक हो जाता नरेशन करते टाइम टीनू आनंद थोड़ा एक्शन में आ गए थे। इस तरह कहानी खत्म होने पर धर्मेंद्र ने टीनू को एक्टर बनने की सलाह दे दी थी। टीनू समझ गए कि धर्मेंद्र को उनकी कहानी पसंद नहीं आई है। तभी इकबाल को एक आइडिया और उन्होंने कहा कि तुम्हें कालिया के रोल के लिए अमिताभ बच्चन से मिलना चाहिए। मगर अमिताभ के पास उस टाइम डेट्स नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ विनोद खन्ना ओशो की शरण में जाने के कारण फिल्मों से दूर थे। ऐसे में डायरेक्टर टीनू आनंद के जहन में सिर्फ एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ही थे जो उनकी कहानी में फिट बैठ रहे थे। टीनू ने कई बार अमिताभ बच्चन को कहानी सुनाने का प्रयास किया, लेकिन वे काफी ज्यादा बिजी थे। ये बात दरअसल 1977 की है। ऐसे में टाइम न मिलने के कारण करीब 6 महीने बाद टीनू अमिताभ के पीछे पीछे सेट पर पहुंच गए, जहां अमिताभ डॉन फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसलिए जैसे ही टाइम मिला टीनू ने अमिताभ को 15 मिनट में कहानी सुना दी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे पता है कि आपको कहानी पसंद आई है। अमिताभ ये सुनकर हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि तुम्हें कैसे पता। टीनू ने कहा कि उनके आने से पहले कुछ लोगों ने उन्हें बताया था कि अगर अमिताभ कोई कहानी सुन रहे हैं और आसमान की ओर देखते हैं वह अपने बालों को सहलाते हैं तो इसका मतलब है कि उन्हें कहानी पसंद नहीं है। इसलिए मुझे खुशी है जब मैं स्क्रिप्ट सुना रहा था तो आपने ऐसा नहीं किया। अब जिस विश्वास के साथ टीनू ने फिल्म की कहानी सुनाई उससे अमिताभ खासे इम्प्रेस हुए और उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी। हालांकि फिर भी कालिया को बनकर रिलीज होने में 4 साल का टाइम लग गया और फिल्म 1981 में जाकर रिलीज हुई। दरअसल फिल्म का मुहूर्त क्लैप 13 अक्टूबर 1977 को लिया गया था और अमिताभ डेली 2 घंटे इस फिल्म की शूटिंग करते थे। हालांकि सदी के इस महानायक की जो खूबी सन 1981 में थी वही आज भी बरकरार है, वरना इस उम्र तक आते आते कई लेजेंड एक्टर की आवाज में कशिश खत्म होने लगती है और जुबान साथ नहीं देती। लेकिन अमिताभ ने अपनी डायलॉग डिलीवरी की वजह से कई फिल्मों को शानदार सफलता दिलाई है और उनमें कालिया भी शामिल है, जिसमें उनकी दमदार आवाज और मजबूत डायलॉग डिलीवरी के सभी लोग कायल हैं। फिल्म का एक डायलॉग जहां हम खड़े होते लाइन वहीं से शुरू होती है, एक ऐसा डायलॉग है जिसे हम अक्सर सुनते रहते हैं और टसन के लिए भी बोलते रहते हैं। वैसे इसके पीछे अमिताभ बच्चन की सदी हुई आवाज के साथ साथ कादर खान जैसे अरफनमौला स्क्रिप्ट राइटर का भी कमाल था, जिसने अमिताभ बच्चन को ऐसे दमदार डायलॉग लिख कर दिए थे। कालिया की कहानी इंदिरा आनंद यानी डायरेक्टर टीनू आनंद के पिता ने लिखी थी और मीडिया में छपी खबरों के अकॉर्डिंग इस फिल्म के लिए एक डायलॉग को लेकर अमिताभ बढ़ गए थे। वे एक डायलॉग बोलने के लिए तैयार नहीं थे। इसे लेकर टीनू और अमिताभ के बीच काफी बहस भी हुई थी। अमिताभ डायलॉग को बदलवाना चाहते थे, लेकिन टीनू ने कहा डायलॉग बोलना पड़ेगा और अगर नहीं बोलोगे तो मैं फिल्म छोड़कर चला जाऊंगा। टीनू ने सेट की सभी लाइट्स बंद करवा दी थी और जाने लगे थे। ऐसे में प्रोड्यूसर इकबाल सिंह ने उन्हें रोका। उसके बाद अमिताभ और टीनू ने साथ बैठकर मामला सुलझाया। टीनू ने कहा कि इस डायलॉग पर सिनेमा हॉल में पब्लिक तालियां बजाएगी। अमिताभ ने कहा मैं कई फिल्में कर चुका हूँ, हर डायरेक्टर ऐसा ही कहता है, लेकिन हॉल में ताली नहीं बजती। टीनू ने कहा कि अगर इस डायलॉग पर ताली नहीं बजती तो मैं फिल्म बनाना हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अगर ताली मिली तो आप एक्टिंग छोड़ देना। अमिताभ ने चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए डायलॉग बोल दिया। डायलॉग था तू आती से दो जग से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके चला दीजिए गोली। जिसके बाद टीनू आनंद अलग अलग सिनेमाघरों में ये देखने गई कि इस डायलॉग पर ताली बजेगी या नहीं, लेकिन उन्हें हर बार ताली मिली।
हालांकि फिर ये अलग बात है कि अमिताभ का एक्टिंग छोड़ने का चैलेंज पूरा नहीं हुआ। तू आतिश दोजख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी करके। इसके अलावा एक और ऐसा ही डायलॉग है जो कि उर्दू में था। इसे लेकर अब अमिताभ और टीनू के बीच काफी बहस हुई थी। ये डायलॉग दरअसल एक पार्टी सीन का है जिसमें अमिताभ की परवीन भाभी से सगाई हो रही थी और प्राण उनसे मिलने आते हैं। प्राण कहते हैं तुम्हारा भविष्य या तो मेरी जेल है या फांसी, तुम उसी तरह के अपराधी हो। अब अमिताभ को उर्दू में लाइन कहनी थी, क्या नजरा की तकलीफों में मजा जब मौत न आए जवानी में, क्या लुफ्त जनाजा उठाने का हर गम पे जब मातम न हुआ। क्या नजा की तकलीफों में मजा जब मौत न आए जवानी में। बता दे सेट पर उस टाइम 200 के करीब लोग थे। ऐसे में अमिताभ ने टीनू से कहा यार प्राण को ये क्या जवाब है। टीनू ने कहा ये डायलॉग उनके पिता ने लिखा है, बोलना तो पड़ेगा। अमिताभ ने काफी कोशिश की मगर वे बोल नहीं पाए। इसके बाद टीनू के पिता इंदिराज आनंद ने अमिताभ को काफी खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद ये सुनकर अमिताभ ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। टीनू ने सोचा कि अमिताभ नाराज हो गए हैं और अब वे फिल्म छोड़ देंगे। तब इंदिराज आनंद ने कहा कि ये कभी हरिवंश राय बच्चन का बेटा है, इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। इस तरह अमिताभ कमरे में अभ्यास करके 10 मिनट बाद बाहर आए और पहले टेक में ही ऐसी डायलॉग डिलीवरी की कि वहां मौजूद सभी लोग काफी देर तक तालियां बजाते रहे। कालिया में अमिताभ बच्चन का इंटेंस लुक, प्राण का सख्त अंदाज और अमजद खान का कनिंग लुक बेहद शानदार तरीके से गढ़ा गया था। प्राण वैसे तो बहुत उम्दा कलाकार थे, लेकिन इस फिल्म के लिए वो टीनू आनंद की पहली पसंद नहीं थे। एक विज्ञापन की वजह से बात खराब नहीं होती तो प्राण की जगह पर इस फिल्म में वो सितारा होता जो शोले में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आ चुका था। यानी साफ शब्दों में कहें तो प्राण वाले रोल के लिए मेकर्स ने पहले संजीव कुमार को अप्रोच किया था। संजीव कुमार जेलर रघुबीर सिंह का रोल निभाने के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन इसी बीच अखबारों में आए एक विज्ञापन ने मामला गड़बड़ कर दिया। दरअसल अखबारों ने इस फिल्म के लिए अमिताभ बच्चन को बतौर लीड एक्टर के तौर पर प्रमोट किया था। बस फिर इसी बात को लेकर संजीव कुमार और डायरेक्टर टीनू आनंद का डिसएंगेजमेंट हो गया, जिसके बाद टीनू ने जेलर रघुबीर सिंह का रोल प्राण को दे दिया और प्राण ने इसे जबरदस्त तरीके से निभाया। टीनू आनंद ने अमिताभ बच्चन के साथ 1969 में आई फिल्म सात हिंदुस्तानी से बतौर एक्टर अपना फिल्मी करियर शुरू किया था, मगर फिर टीनू एक्टिंग से अलग लाइन चुनते हुए सत्यजीत रे के असिस्टेंट बन गए और उनसे डायरेक्शन के गुर सीखने लगे। जिसके बाद उन्होंने किसी फिल्म का डायरेक्शन करने की ठान ली और शशि कपूर ऋषि कपूर के साथ दुनिया मेरी जेब में फिल्म बनाई, जो 1978 में रिलीज हुई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक कमाई की थी, मगर ये फिल्म 4 सालों में बनकर रिलीज हुई थी और इसी तरह कालिया को भी बनाने में टीनू को 4 साल के करीब ही लगे थे। कालिया टीनू के डायरेक्शन में बनी दूसरी फिल्म थी और इस फिल्म का डायरेक्शन करने के साथ उन्होंने कई कलाकारों के लिए इसमें डबिंग का काम भी किया था, जिसमें ट्रेडमार्क कालिया कालिया भी टीनू आनंद की ही आवाज में था। बस इस तरह जब कालिया बॉक्स ऑफिस पर हिट रही तो टीनू ने इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह जैसी सुपरहिट फिल्म बनाई, जो 1988 में रिलीज हुई थी और अमिताभ बच्चन की कमबैक फिल्म भी रही थी। इसके बाद टीनू ने अमिताभ बच्चन के साथ कई और फिल्मों की प्लानिंग की, मगर माजाद और मेजर साहब भी बना पाए, जो कि 1989 और 1998 में रिलीज हुई फिल्में थी। 1974 की बात है जब ज्वाला प्रोडक्शन बैनर ने शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा को लेकर कालिया फिल्म की घोषणा की थी। संदीप शेट्टी फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे और सतपाल डायरेक्शन करने वाले थे, मगर कुछ वजहों से फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई। इसके बाद 1975 में बीएनटी फिल्म्स बैनर ने रेखा, जितेंद्र, रंजीत, असरानी, अरुणा ईरानी और बदनपुरी को लेकर कालिया फिल्म की घोषणा की। निर्मल आनंद फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे और दिनेश रामनेश डायरेक्शन करने वाले थे, मगर फिर कुछ वजहों से ये फिल्म भी ठंडे बस्ते में चली गई। खैर ये फिल्म तो कभी नहीं बन पाई, लेकिन अमिताभ बच्चन की कालिया के 16 सालों बाद 1997 में मिथुन दा की जरूर कालिया टाइटल से एक फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह धराशायी हो गई थी। 80 के दशक में अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों में सीन रिपीट हुए थे और इन्हीं में से एक सीन था ये जिसमें अमिताभ बच्चन के बड़े भाई कादर खान एक फैक्ट्री में अपने दोनों हाथ खो देते हैं। दरअसल कुछ ऐसा ही सीन कालिया से पहले 1981 में ही लावारिस में भी था, जिसमें सुरेश ओबराय लकड़ियां गिरने से अपना हाथ गंवा देते हैं। इसी तरह कुल्ली में नीलू फूले वाला सीन हो या तूफान में फारूक शेख वाला सीन, सभी में कोई ना कोई कलाकार अमिताभ बच्चन की मदद करते हुए अपने हाथ गंवा देते हैं।
इसके अलावा मुख्तार सिंह की कहानी तो सभी को याद ही होगी, जिसे अमिताभ कालिया के अलावा शहंशाह में सुनाते हैं। हाँ तो बच्चों, मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? नहीं सुना। अरे तो फिर क्या सुना है तुमने दुनिया में? कालिया के और भी कई ऐसे सीन हैं जो आगे चलकर अमिताभ बच्चन की फिल्मों में दोबारा रिपीट हुए थे। बताया जाता है कि परवीन बाबी कालिया की नो रील की शूटिंग करने के बाद देश छोड़कर विदेश चली गई थी, इसलिए कईयों ने टीनू से उनकी जगह पर किसी और हीरोइन को लेने को कहा था, मगर अमिताभ की वजह से टीनू रुके रहे, क्योंकि अमिताभ ने कहा कि हम उनका इंतजार करेंगे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि परवीन बाबी जल्द वापस आएगी, मगर वे काफी देर से आई। लेकिन वो तो शुक्र है कि फिल्म हिट रही, वरना टीनू को इतना नुकसान उठाना पड़ता कि आगे शायद वे कभी फिल्म बनाने की हालत में नहीं होते। इसके अलावा रंजीत चौधरी से रिलेटेड भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। दरअसल रंजीत चौधरी के कई सारे सीन शूट हुए थे और उनकी पूरी फिल्म में भूमिका थी, लेकिन टीनू ने फाइनल प्रिंट में उनके मोस्टली सीन कट करवा दिए। इससे वे बहुत नाराज हुए और फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर कनाडा चले गए। 1981 का साल अमिताभ बच्चन के लिए काफी लकी साबित हुआ था, क्योंकि इस साल बतौर मेन एक्टर उनकी 6 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें 4 फिल्में नसीब, लावारिस, कालिया और यारना टॉप 10 में थी। वहीं बरसात की एक रात टॉप 20 में और सिलसिला इकलौती फ्लॉप रही फिल्म थी। कालिया में संगीत दिया था R.D. बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया था मजरू सुल्तानपुरी ने, जिनके लिखे 6 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं, तुम ही कुछ बताओ इसको क्या कहते हैं। सनम तू जहां मेरा दिल वहां है, जाने जाना चाहा ना ना ना। बता दे फिल्म का गीत संगीत हिट रहा था और किशोरदा का गाया जहां तेरी ये नजर है, जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं और तुम साथ हो जब अपने सबसे पसंदीदा और यादगार गाने हैं, जिन्हें हम आज भी सुनना पसंद करते हैं और सुनकर गुनगुनाने लग जाते हैं। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, कौन किसी को बांध सका सही याद तो एक दिल तो देते नहीं, कहते हो सवाल अच्छा है। इसके अलावा एक ये जानकारी भी शेयर कर दें कि R.D. बर्मन की जगह पर बतौर संगीतकार पहले राजेश रोशन को साइन किया गया था, मगर फिर कुछ वजहों से वे बाहर हो गए और उनकी जगह पर R.D. बर्मन ने संगीत कंपोज किया। फाइनली कालिया इकलौती ऐसी फिल्म थी जिसमें अमिताभ और आशा पारेख एक साथ नजर आए थे। हालांकि आशा फिल्म में उनके अपोजिट न होकर उनकी भाभी के रोल में थी। फिल्म की कहानी एक एक्शन ड्रामा थी। इसमें टीनू आनंद का डायरेक्शन इतना उम्दा था कि कहानी कहीं भी नहीं भटकती। इसके अलावा न केवल अमिताभ बच्चन का इसमें स्टाइल दिखाई दिया, बल्कि प्राण के अलावा कादर खान और अमजद खान भी अपने रोल में खूब जचे। बस फिर इन्हीं कुछ वजहों से जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही तो इसका आगे चलकर सन 1984 में हुलीदा कालिया टाइटल से कन्नड़ में और कुलीकरण टाइटल से 1987 में तमिल में भी रीमेक बनाया गया था। सो कालिया फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।